28 अगस्त 2025 यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों की सरकार एक हाई लेवल मीटिंग कर रही होती है। मीटिंग का मकसद होता है साल भर में सरकार के किए कामों की समीक्षा करना। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी। हूती सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री और मिलिट्री के बड़े अफसर इस मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन तभी अचानक राष्ट्रपति भवन की छत पर एक बम आकर गिरता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि प्रेसिडेंट हाउस का बड़ा हिस्सा जर्जर हो जाता है और नीचे बैठे कई मंत्रियों और मिलिट्री के अधिकारियों की जान चली जाती है। कुछ घंटे बाद यमन की राजधानी सना से 2486 किलोमीटर दूर इजराइल की राजधानी जेरूसलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इजरायली मिलिट्री दावा करती है कि सना में उन्होंने एयर स्ट्राइक किया और हूती विद्रोही गुट के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी को मार गिराया है। साथ ही अटैक में कैबिनेट के कई बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खात्मे का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि ये सब उन्होंने किया है एक टिप के बदौलत। खाड़ी का देश यमन पिछले 2 दशक से अस्थिर है। 11 सालों से वहां जंग चल रही है, एक सिविल वॉर। यमन पर शासन कौन करेगा, इसे लेकर हूती विद्रोहियों और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सरकार के बीच लड़ाई जारी है। राजधानी सना के इलाके वाला एक हिस्सा हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है, जिसमें वो अपनी अलग सरकार चलाते हैं, जबकि दूसरे हिस्से पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सरकार का कंट्रोल है। यह हिस्सा क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन असरदार हूती विद्रोहियों वाला हिस्सा ही है। हूती विद्रोहियों ने बाकायदा अपने हिस्से में सरकार बना रखी है, जिसे ईरान से समर्थन मिला हुआ है, और ईरान की तरह हूती भी इजराइल और उसके समर्थित देशों या उनके जहाजों पर अटैक करते हैं। बीते हफ्ते हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाया। इजराइल ने बदला लिया। राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई। एक बम ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी गिराया गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। लेकिन इस अटैक में इजराइल हूती लीडरशिप को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इजराइल ने 28 अगस्त को सना को दूसरी बार निशाना बनाया। इस बार निशाने पर था सना का राष्ट्रपति भवन और कुछ मिलिट्री ठिकाने। इस बार तीर मछली की आंख पर धंसी। हूती विद्रोहियों की लीडरशिप का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। इस वीडियो में आपको इजराइल के इसी एयर स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि कैसे इजराइल ने एक साथ किसी देश के पूरे कैबिनेट का खात्मा कर दिया। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों और मिलिट्री अधिकारियों तक को ही साफ कर दिया। साथ ही आपको इन हूती विद्रोही गुट के बारे में बताएंगे। ये कौन है, यमन पर इनका कब्जा क्यों है, इन्होंने देश में अलग से सरकार क्यों बना रखी है, लेकिन क्यों इन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। साथ ही आपको जल्दी में यमन में पिछले 2 दशक से छिड़े सिविल वॉर या कहें गृह युद्ध की भी जानकारी देंगे। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। शुरुआत करते हैं हूती विद्रोहियों से। हूती, दूसरा नाम अंसार अल्लाह, हिंदी में कहें अल्लाह के समर्थक। ये एक शिया जैदी मुस्लिमों का इंसर्जेंट ग्रुप है, माने कि विद्रोही गुट, जिसका उदय 1990 के शुरुआती दशक में हुआ था, यमन के सादा प्रांत में। इस समूह के संस्थापक का नाम है हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। इन्हीं के लास्ट नेम हूती के कारण इस संगठन को हूती संगठन बुलाया जाता है। साल 2004 में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के शासन के खिलाफ हूती संगठन ने विद्रोह शुरू किया था। हूतियों का आरोप था कि सालेह की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। सऊदी अरब और अमेरिका के समर्थन से हूतियों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन 2004 में ही यमन सेना ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यमन सेना के हमले में बदरुद्दीन अल हूती मारा गया। हूती यमन में शिया समुदाय के अधिकारों की रक्षा, सुन्नी सलाफी विचारधारा के विस्तार का विरोध और स्वतंत्र शासन स्थापित करने की मांग करते हैं। साथ ही वो एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन का भी दावा करते हैं। लंबे वक्त से यमन की लोकतांत्रिक सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच झड़प होती रहती है, लेकिन असल गृह युद्ध शुरू हुआ था साल 2014 से। हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना और देश के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया। आज लाल सागर से सटे यमन के इलाकों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिसे देश का सबसे प्रभावशाली हिस्सा माना जाता है। हूती सरकार को दुनिया नहीं मानती। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्रीमिया के मामले में है। क्रीमिया पर कब्जा है रूस का, लेकिन दुनिया मानती नहीं है।
खैर, हूती राजधानी सना पर काबिज हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है सालेह सलेम बिन ब्राइक की सरकार को। इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कहां से आता है, हम बताते हैं। ये सुन्नी प्रभाव वाली सरकार है जिसे सऊदी अरब से समर्थन मिला हुआ है। सऊदी है अमेरिका का साथी, तो ऐसे में अमेरिका और उसके बाकी पश्चिमी साथी बिन ब्राइक वाली सरकार को ही वैध मानते हैं। इसलिए नहीं कि बिन ब्राइक सबसे बड़े नेता हैं, बल्कि इसलिए कि इस सरकार को सऊदी और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। आज हूती लड़ाकों की संख्या करीब 3 लाख है। मध्य पूर्व के दूसरे लड़ाका गुटों से हूती इस मामले में अलग है कि इनके पास ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और समुद्री हमले करने की क्षमता है। इन्हें ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती है। हिजबुल्लाह भी उन्हें प्रशिक्षण देता है। वो इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अत्याचार करने वाला मानते हैं और गाजा में हमास का समर्थन करते हैं। हूतियों का नारा है, ईश्वर महान है, अमेरिका और इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। बीते दिनों जिस तरह से ईरान के तमाम प्रॉक्सीज जैसे सीरिया की असद की सरकार, हिजबुल्लाह और हमास ग्रुप कमजोर हुए, तो इसका असर हूतियों पर भी देखने को मिला। हमास और हिजबुल्लाह तबाह हो चुके हैं, असद भागकर रूस में छिप गए हैं और ईरान भी मुश्किल दौर में है। बीते दिनों अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भी हूतियों को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अब जब कैबिनेट समेत प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है, तो ये हूती विद्रोहियों के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। यह हमला इजराइल ने क्यों किया, अब इस पर आते हैं। गजा में हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 में जंग शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में हूती विद्रोही भी इसका हिस्सा बन गए। वो लाल सागर से होकर गुजरने वाले उन सभी जहाजों को निशाना बना रहे थे जिन्हें वो इजराइल समर्थन देश का मानते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। हूती इजराइल से दूर है, तो वो सीधे लड़ाई में नहीं उतर सकते थे। ऐसे में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। ये हमास की मदद के लिए थे। जब जनवरी 2025 में कुछ देर के लिए युद्ध विराम हुआ, तब हूतियों ने भी मिसाइलें चलाना बंद कर दिया। लेकिन जब साफ हो गया कि सीज फायर पर कोई मतलब नहीं है, तब लड़ाई वापस शुरू हुई और हूती एक बार फिर इसका हिस्सा बन गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च 2025 से इजराइल ने गाजा के अंदर हमास के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू की है, जब से हूतियों ने इजराइल के ऊपर 72 बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम 23 ड्रोन से अटैक किया है। अगर हालिया हमले की बात करें, तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बताया है कि हूतियों के इजराइल पर किए बैलिस्टिक हमले का जवाब इजराइल ने एयर स्ट्राइक से दिया। अपने पहले हमले में हमने इजराइल से राजधानी सना और ऑयल रिजर्व को निशाना बनाया, लेकिन हूती लीडर्स बचने में कामयाब रहे। इजराइल के इस हमले का जवाब हूतियों ने 28 अगस्त को दिया। हूतियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसके कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधानी सना के राष्ट्रपति भवन और कुछ मिलिट्री बेसेस पर एयर स्ट्राइक किया। गुप्त सूचना किससे मिली थी? जानकारों का कहना है कि गुप्त सूचना देने का काम किया था यमन की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सरकार ने, यानी कि दूसरी वाली सरकार ने। इजराइल के एयर स्ट्राइक का समय बिल्कुल सटीक था। उनके पास ये पक्की जानकारी थी कि मीटिंग कब शुरू होगी और उसमें कौन कौन आने वाला है, इसलिए हूती सरकार को इतनी बड़ी चोट पहुंची। इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी के अलावा हूती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों और सेना के कई अधिकारियों को मार गिराया है। हालांकि अटैक के 2 दिनों बाद तक हूतियों ने इस पर चुप्पी साधी रही। शनिवार यानी कि 30 अगस्त को हूती न्यूज एजेंसी में जारी बयान में कहा गया कि हम योद्धा अहमद गालिब नासिर अल रहावी की मृत्यु की घोषणा करते हैं। अपने कई सहयोगियों के साथ उनकी मौत हो गई है। उन्हें इजराइल ने निशाना बनाया था, लेकिन रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अत्ताफी या चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने को लेकर हूती संगठन की ओर से अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है। अहमद अल रहावी करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार की बागडोर उनके उप प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ्ताफ के हाथों में थी। रहावी को एक कठपुतली माना जाता था, जो कि हूती नेतृत्व के कोर लीडरशिप तक का हिस्सा नहीं थे। रहावी के मारे जाने के बाद 30 अगस्त को मुफ्ताफ को ही हूती प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया है। इजराइल का हूतियों को लेकर रुख अब भी साफ है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 30 अगस्त को ही कह दिया था, यह तो बस शुरुआत है। जो कोई भी इजराइल को धमकाएगा और नुकसान पहुंचाएगा, उसे 7 गुना नुकसान उठाना होगा।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।